अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम लेना है और बुकरम की जो चौड़ाई है वो हमने 6 इंच तक कटिंग करनी है। लंबाई जो यहाँ पर मैंने अंदाजे से ही ली है, तकरीबन 13-14 इंच तक। तो आप लोग देख लीजिएगा, बुकरम आपको जितनी यहाँ पर पट्टियाँ अपने दामन के हिसाब से चाहिए होंगी उसी हिसाब से बुकरम की लंबाई होगी। तो अंदाजे से मैंने आपको बता दिया कि अभी मैंने इतना लिया है। अगर मेरे भी दामन के हिसाब से कम होगा तो फिर मैं और लेकर ऐसे ही तिरछा फोल्ड करूँगी। आपने इसे इस तरह नोक वाली साइड पर फोल्ड कर लेना है और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 1 इंच तक चौड़ाई में इसकी पट्टियाँ यहाँ पर तिरछी हमने कट करनी है। ये हमने 1 इंच पर निशान लगा लिया। ऐसे ही आगे की तरफ हमने 1-1 इंच तक मेजरमेंट करते जाना है और हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इन्हीं निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने बुकरम की तिरछी यहाँ पर पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर लेनी है और ये पट्टियाँ जो है वो आप अपने दामन के हिसाब से देखिएगा, जितनी आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप पट्टियाँ यहाँ पर बनाइएगा। अभी हमने बुकरम की ये तिरछी पट्टियाँ कट की हैं तो इनको हमने तिरछे फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से तिरछा रख कर ही नोक वाली साइड पर मैंने इस तरह से पट्टियों को पेस्ट किया और पट्टियों के सेंटर में हमने बिल्कुल फासला नहीं रखना, साथ साथ जोड़कर हमने ये बुकरम की पट्टियाँ अटैच करनी है। ये देखिए, पट्टियों के सेंटर में हमने कोई फैब्रिक नहीं रखना, उसके पट्टियों को बुकरम के बराबर ही हमने फैब्रिक रखना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको एक पैर तक इस तरह से हमने फोल्ड करना है फैब्रिक को। सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी। और उसके बाद फिर हमने इस पट्टी को हाफ कर लेना है। और अब यहाँ पर जो पट्टी की ओपन वाली साइड है, इस साइड पर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे वाला दोनों फैब्रिक सिलाई में आए। इस तरह की हमने ये पट्टी रेडी कर ली है। सेम ऐसे जल्दी से मैं एक और आपको पट्टी इस तरह की रेडी करके दिखा देती हूँ। दोनों तरफ से ये देखिए, फैब्रिक आपने हाफ करके फोल्ड करके और यहाँ पर बस सिलाई लगाते जाना है। अब सेम ऐसे ही हम बाकी सारी पट्टियाँ भी स्टिच कर लेते हैं। सारी पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। अब यहाँ पर एक पट्टी हम लेंगे और इसका यहाँ से कम ज़्यादा फैब्रिक हम कटिंग करके बराबर कर लेते हैं और इस पट्टी को लंबाई में यहाँ पर हमने 6 इंच तक कटिंग करना है। ये एक पट्टी हमने कट कर ली है। सेम ऐसे ही हम बाकी सारी पट्टियों को भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं और ताकि हम सारी पट्टियाँ इकट्ठी ही कटिंग कर लेना। तो अब यहाँ पर ये बराबर साइज़ रखते हुए हम बाकी सारी पट्टियाँ भी कट कर लेते हैं। ये पट्टियाँ हमारे पास कटिंग होगी। अब इस पट्टी को हमने लेना और इसको हल्का से मैंने यहाँ पर गीला कर लिया। अब हमने इसके पट्टी के सेंटर में इस तरह से गुलाई करनी है। ये देखिए, हल्की हल्की इसकी सिलाई वाली साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है पट्टी की और सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ। इस तरह से हमने इसकी गुलाई करके कुछ इस तरह से क्रॉस शेप में हमने इसको बना लेना है। इस तरह से जब हम इसे प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगी। ऐसे ही आपने इन पट्टियों को हल्का हल्का गीला करते जाना है और सेंटर से इसकी पहले आपने इस तरह से गुलाई में इसको क्रॉस वाली शेप में बना लेना है। फिर हम जब इसके ऊपर प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से हमारी पट्टी इस तरह से बैठ कर आएगी। तो ऐसे ही सारी पट्टियाँ बनाकर प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, प्रेस कर लिया हमने इस तरह क्रॉस बनाकर। अब इन पट्टियों को हम साइड पर करते हैं और यहाँ पर हम एक हार्ड पेपर लेंगे जिसकी विड्थ मैंने 2 इंच तक और लेंथ मैंने 1.5 इंच तक रखी है। इसको हमने इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने 1.5 इंच वाली जो साइड है यहाँ पर 1 इंच हाफ इंच पर हमने निशान लगाना है। ये देखें, इस तरफ भी और हाफ इंच से ऊपर की तरफ जो 1 इंच तक हमारा यहाँ पर पेपर है ना हमारा, यहाँ पर हम इस तरह से गुलाई शेप में हम निशान लगाएंगे। ये आपने गुलाई में भी नहीं लगानी और वी शेप में भी नहीं लगानी, थोड़ी सी मतलब गुलाई में हो, थोड़ा सा वी शेप में हो, इस तरह का आपने ये डिज़ाइन बनाना है। ऐसे बिल्कुल राउंड भी नहीं बनाना और बिल्कुल तिरछा भी नहीं कट करना। तो ये थोड़ा सा गुलाई में और थोड़ा सा वी शेप में आपने बनाना। ऊपर से आपने इसकी नोक नहीं यहाँ से रखनी, यहाँ से गुलाई में ही रखना है। कुछ इस तरह का आपके ये डिज़ाइन होना चाहिए। अंदाजे से मैंने आप लोगों के सामने कट किया है तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने बुकरम लेना है 2 इंच तक चौड़ाई में और लंबाई हम अपने दामन की जितनी लेंगे। तो अब इस बुकरम को हमने इस तरह हाफ करना है
और इसके ऊपर हमने अपना ये वाला जो हमने पैटर्न कट किया इसको हमने ड्रा करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं और सेंटर में हमने 1 इंच का फासला रखना है। अब इसको हाफ करेंगे तो बुकरम को, तो यहाँ पर अभी 1/2 इंच का फासला आ रहा है। अभी इस 1/2 इंच के फासले से आगे की तरफ हमने पैटर्न को रखना है और इस तरह पैटर्न के साथ साथ हमने निशान लगाना है। फिर आगे की तरफ हमने 1 इंच का फासला रखना है और फिर अपने पैटर्न को रखना है और पैटर्न के बराबर हमने निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों जो हमारे पैटर्न है इसको सेंटर में जो 1 इंच का फासला है उसको इस तरह से हल्की हल्की गुलाई में आपस में मिला देना है। इस तरह से यहाँ से भी हल्की सी हमने गुलाई करनी है और अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड पर भी 1/2 इंच से जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा वो हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पैटर्न कट हो गया। इसको अब हम क्या करते हैं, बुकरम को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट हमने कर लिया। इसके चारों तरफ आप देखिए 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड पर। इतना ही जितना फैब्रिक आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है इतना ही फैब्रिक हमने इसके नीचे की तरफ रखना है। और यहाँ पर हमने अपने जैसे हमारा डिज़ाइन बना हुआ है जिगजैग शेप में, ऐसे ही हमने इसकी अब स्टिचिंग करनी है। बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। अब यहाँ पर हमने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कटिंग कर लेना है। और यहाँ से हमारा डिज़ाइन जो है डीप है, यहाँ से पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपकी सिलाई जो है वो कटिंग ना हो। फिर इसको पलटा लेंगे, अच्छी तरह से इसकी गुलाई निकाल लेंगे हाथ की मदद से, फिंगर्स की मदद से। अब इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस भी मैंने कर लिया, ये देखें। अब हमने यहाँ पर अपने जो क्रॉस बनाए इनको अटैच करना है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेपर ले लेते हैं, उसके ऊपर हम अपने इस कटवर्क को रखेंगे और उसके सेंटर में जहाँ से ये डीप है वहाँ पर हम अपना ये क्रॉस रखेंगे। और यहाँ पर हम ऊपर वाली साइड पर बुकरम के किनारे किनारे पर हमारी यहाँ पर सिलाई आएगी। अभी ये देखें, क्रॉस का साइज़ आप देख लीजिएगा, नॉर्मल सा हमने रखना है। ये देखें, इस तरह से सेट करके सारे क्रॉस आपने बिल्कुल बराबर साइज़ में रखने हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर लगाया। पेपर से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्रॉस हमारा कहाँ तक आ रहा है। तो अंदाजे से ही हम लगाने हैं और सारे आपने बराबर इस तरह से डीप रखते हुए स्टिच कर लेने। अब पेपर हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और ये देखें, हमारी यहाँ पर जो क्रॉस की किनारी है यहाँ पर स्टिचिंग में आई है, ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सेम कलर का टिश्यू लेना है। टिश्यू को मैंने इस तरह फोल्ड करके प्रेस से बैठा लिया है। अभी फोल्डिंग में टिश्यू की जो विड्थ है वो तकरीबन 4.5 इंच तक है और लेंथ हमारे इस डिज़ाइन के जितनी है। अब यहाँ पर टिश्यू की जो फोल्डिंग वाली साइड है ना, उस साइड से हमने तकरीबन 1 इंच तक छोड़कर फिर हमने अपने इस डिज़ाइन को सेट करना है। और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई हुई है इन पट्टियों को हमने क्रॉस को अटैच करने के लिए उसी सिलाई के ऊपर हम अभी वाली सिलाई भी लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर सारा कटिंग कर लेना है। ये हमारा इतना बॉर्डर रेडी हो गया। यहाँ पर मुझे मेजरमेंट करके आपको बताना याद नहीं रहा, आप लोग देख लीजिएगा। जितना आपका बॉर्डर हो उस हिसाब से शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करिएगा। अब यहाँ पर हमने अपनी शर्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर 1 इंच तक छोड़कर हमने बॉर्डर को अटैच करना है। बॉर्डर की यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर हमने जो 1 इंच का यहाँ पर फैब्रिक रखा है इसको इस तरह से फोल्ड करके हम अपने बॉर्डर के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम
इस फैब्रिक के किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल गुम हमारा यहाँ पर डिज़ाइन स्टिच होगा। फिर इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हम रेडी हुआ। सीधी वाली साइड से भी आप देख लें, उल्टी वाली साइड से भी देख लें, बिल्कुल गुम हमने स्टिच किया है। इजीली आप वॉश करें, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। सिंपल सा भी है और स्टाइलिश भी है। तो आप अपने लॉन के ड्रेसेस के ऊपर, सिंपल के ऊपर, प्रिंटेड के ऊपर भी, आप एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इस तरह के डिज़ाइन जो है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने दामन के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर भी आप बना सकती हैं। तो अगर आप इस डिज़ाइन को ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा और भी आपको डिज़ाइंस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।